हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर रजत जैन जी के साथ, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रजत जैन जी 606 इंदर नगर ऑपोजिट सेंट जोसेफ स्कूल पंबाला सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रजत जैन MD मेडिसिन PGI दिल्ली हैं। हृदय रोगियों के लिए डॉक्टर जैन किसी वरदान से कम नहीं हैं। यहाँ पर ECG, इको, TMT, हॉल्टर, ABPM, एक्सरे और लैब की फैसिलिटी उपलब्ध है। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर रजत जैन जी के साथ। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर रजत जैन जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं हार्ट में दे रहे हैं अम्बाला में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो पीरियड है सर्दी का जब बढ़ रही है, जैसे अभी भी हमने आप देखा, भी एक पेशेंट भी आपसे वही बात जो जिस टॉपिक को लेकर हम लोग ईगर थे कि हम आपकी बाइट करें, और उसी प्रॉब्लम के साथ ही जो बुजुर्ग थे जिनको वो ठंड की बात चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे कि सर्दी का जो मौसम है इसमें हार्ट अटैक्स के जो इंसिडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या कारण है कि इतना ज़्यादा जो हार्ट का प्रॉब्लम है इन्हीं महीनों में, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होता है? क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये हमने अपने प्रोफेशनल उसमें तो देखा ही है, बाकी आप लोगों ने भी अपने सोशल उसमें एक्सपीरियंस किया होगा कि हार्ट अटैक की बीमारियां या जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनकी अगर दिक्कत गर्मियों में नहीं भी होती तो वो सर्दियां आते ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसका मेन कारण एक ये होता है कि सर्दियों के चलते शरीर पर जोर पड़ता है, तो शरीर के सारे अंगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जैसे कि हार्ट को या और भी जो भी ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाना पड़ता है। कि तो जो चीज़ पहले थोड़े उसमें चल जाती है, वैसे ही सर्दियां आते ही उसको अपनी स्पीड जो है बढ़ानी पड़ती है। और अगर उस हार्ट में उतनी पावर नहीं है तो वो हार्ट अटैक करके या हार्ट फेलियर करके हमारे पास आते हैं। मोस्ट जो तो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास या तो सांस की दिक्कत के साथ कि सर्दी आती है हमारी सांस बढ़ गई, हम पहले ठीक थे, और दूसरा कारण कि भी हमारा छाती का दर्द पहले नहीं था, अब सर्दी आते ही बढ़ गया, या आकस्मिक एकदम से इमरजेंसी की तरह से हार्ट अटैक करके भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इस तरीके से आते हैं। दूसरा एक मेजर कारण इसका यह है कि गर्मियों में गर्मी के चलते पसीना आता रहता है, तो शरीर से एक तरीके से नेचुरली जो है वॉल्यूम जो है बॉडी का वो कम होता रहता है, तो उससे भी हार्ट पे इफेक्ट कम पड़ता है। और जब ये सर्दियाँ आती हैं, कपड़े धग जाते हैं, पसीना आना बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खान पान लोगों का बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी जो है हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सब चीज़ें जो हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स में जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। तीसरी एक चीज़ कि सर्दियों के चढ़ते जो है हमारी नसें जो हैं सिकुड़ जाती हैं, तो वो भी एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करती हैं हार्ट के लिए, और वो जब करती हैं तो वो हार्ट पे प्रेशर डालती हैं, और ये सब चीज़ें हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक का सोर्स बन जाती हैं। डॉक्टर रजत जी, आपने हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को ट्रीट किया है और आप दिल्ली में PGI में अपनी सेवाएं देकर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पर पेशेंट की फ्लो इतनी है दिल्ली वगैरह में कि हर चीज़ का एक्सपीरियंस है वो नेचुरली हो जाता है, और आपको लंबा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी लंबा वहाँ पर सेवा की है, और हर तरह के हार्ट का जैसे स्कैनिंग आप तो देखकर ही कोई ज़्यादा ECG तो चलो करना पड़ता है, लेकिन सिम्टम्स के साथ ही आप लोग काफ़ी कुछ उसमें से भाप लेते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली में तो नेचुरली पूरे देश से ही पेशेंट आते हैं, और वहाँ पर जो बीमारी कहीं और ठीक नहीं होती उसको दिल्ली के लिए रेफ़र किया जाता है। तो वहाँ पे ऑफकोर्स जो भी डॉक्टर वहाँ पे पढ़ा है, जैसे मैंने ऑलमोस्ट अपने करियर के 10 साल वहाँ पे निकाले हैं। पहले 3 साल मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रहा, फिर उसके बाद मैं 3 साल 3.5 साल 4 साल में सफदरजंग अस्पताल में रहा, फिर उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कुछ काम किया। तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है वो तो खैर पूरे देश से पेशेंट्स को मिलता है। वहाँ पे हर जगह से पेशेंट्स आते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो कहीं और ठीक नहीं हो रहे होते, तो नेचुरली। लेकिन चूंकि अम्बाला शहर मेरा अपना शहर था, मैं यहीं का पैदा हुआ, यहीं का पला बड़ा था, तो हमें लगा कि जब यहाँ का अपना एक कार्डियोलॉजिस्ट है तो फिर यहाँ पे हमें अपनी सेवाएं देनी चाहिए। जैसा अगर हम बात करें कार्डियोलॉजी की, जो कि एक समय पर इतनी मोर्टेलिटी होती थी कि हार्ट वाला जो बंदा था बहुत ज़्यादा, हम लोग जब कोई बोल देता था कि ये इसका BP बढ़ा हुआ है या शुगर है, तो हम लोग बड़ा बेचारा शब्द उसमें यूज़ करते थे। लेकिन आजकल ये चीज़ें जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि मोर्टेलिटी कम हो गई है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हर चौथे पाँचवें बंदे को जो है या BP है या शुगर से ग्रस्त है, और वो चीज़ इन चीज़ों के साथ वो अटैच हो रहा है। आजकल के ज़माने में एक तो हमारा खान पान उतना अच्छा नहीं रह गया, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है। दूसरा स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस भी पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है, खाने पीने की मिलावटें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये सब करते हुए शरीर में अब उतनी इम्यूनिटी या उतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो अपने आप को उतना क्योर कर सके। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जहाँ तक कि एक इंटरनेशनल स्टडी है, भारत में जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो विदेशों के मुकाबले 10 साल पहले हो जाती है। और मैंने तो अपने कैरियर में एक 14 साल के बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम देखी है जिसमें हमें स्टेंट डालने पड़े थे, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और ये भी मैंने दिल्ली में ही एक्सपीरियंस किया था जब हम अपना जो है वो कर रहे थे। तो 14 साल के बच्चे में हार्ट की, उसमें तो एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, बट ये भी एक अपने आप में एक इंटरनेशनल केस था कि 14 साल के बच्चे को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसको स्टेंट डालने पड़े। तो अब कोई उम्र नहीं रह गई है हार्ट प्रॉब्लम्स की। पहले कहते थे कि बूढ़ों में ही होता है, बड़े में ही होता है। अब ना डायबिटीज़ की कोई उम्र रह गई है, ना ब्लड प्रेशर की उम्र रह गई है। रूटीन में ही हम 25-30 साल के जो है पेशेंट्स देखते हैं जिनको बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज़ और शुगर चल रहा है। और अगर वो टाइमली कंट्रोल नहीं होता तो अगले 5-7-10 साल तक, 35-40 साल की उम्र तक आते आते वो हार्ट की बीमारी किसी ना किसी तरीके से पकड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती है पेशेंट्स को, और सेकेंडली जो है अच्छी एडवाइस नहीं मिलती है, और दूसरा पेशेंट्स भी उसको निगलेक्ट करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर एक तो रूटीनली टाइमली चेकअप हो, चाहे आपको कोई बीमारी है चाहे नहीं है, और अगर वो कोई बीमारी डॉक्टर जो है डायग्नोज हो रहा है, चाहे वो बिल्कुल ही निचले स्टार्टिंग लेवल से ही है, उसका शुरू से ही ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि बीपी, शुगर ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि अगर इनको शुरू से ही रोक दिया जाएगा तो ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो वो धीरे 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 करके शरीर को इतना कमज़ोर बना देगी कि फिर बाद में हम बस उसको पकड़ते ही रह जाएंगे, वो हमारे हाथ नहीं है। अंडा साहब, शुगर की जैसे आपने बात की, शुगर और हार्ट का जो घी खिचड़ी का जैसे रिश्ता है, जो लोग शुगर से ग्रस्त होते हैं उनको वो बेचारा शब्द और ये इसके लिए कि नहीं इसने तो बेचारे ने मीठा नहीं खाना, और नमक खिला खिला कर उसको वो बीपी का भी शिकार बना देते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि गाँव में हमारा एक कल्चर है, उसमें थोड़ा सेंटिमेंटल भी हैं लोग, और इस चीज़ को कि ये नहीं इसको बेचारे को शुगर है, बेचारा शब्द यूज़ करके उसको हार्ट का भी साथ में गिफ्ट दे देते हैं, और ये जो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बहुत बड़ा जो पैनिक हो जाता है। डायबिटीज़ जो है भारत में हार्ट प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा कॉज जो है वो डायबिटीज़ ही है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे देश विदेश में हर जगह ही डायबिटीज़। और जैसे जैसे अभी जो है ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि भारत में ही कम से कम 7 से 8 करोड़ डायबिटिक्स हैं, जो कि पता है, जो नहीं पता वो तो अलग ही हैं। और ये माना जाता है कि अगले 15 साल में ये 3 गुना लोग हो जाएंगे। पहले जो डायबिटीज़ हमें 50-55 साल में मिलती थी, अब 40-45 साल में बहुत आम बात हो गई है कि हमें डायबिटिक पेशेंट मिलते हैं। और डायबिटीज़ की जो है जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कि पेशेंट को मान लीजिए 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, चाहे वो कंट्रोल्ड भी है, चाहे ये बात बहुत ज़रूरी है समझने वाली, इवन अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड भी है, अगर वो 10 साल 12 साल पुराना हो चुका है, चाहे आपकी उम्र 45 साल 50 साल ही है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी हैं। और आपको उसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि रूटीन में हम ECG, इको, ट्रेडमिल टेस्ट ये सब एडवाइस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ ही है जो कि बाकी अन्य कारणों से सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम वो करता है। डॉक्टर साहब, आपके इस हॉस्पिटल में जो आपने हार्ट ऑफ द अम्बाला में है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ दे रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास हार्ट के लिए ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास बेसिक पेशेंट्स के लिए ECG, इको, 2D इको, पीडियाट्रिक इको, छोटे से छोटे बच्चे का एक दिन के बच्चे का भी इको कर रहे हैं, जो कि पहले अम्बाला में कहीं पे भी कभी नहीं होता और पेशेंट्स को PGI या फिर दिल्ली ही जाना पड़ता था। और यहाँ पे हमने छोटे बच्चों में ऐसी ऐसी बीमारियाँ डायग्नोस करके उनका सही समय पे डायग्नोस करके उनको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा है, जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो पाई। साथ में हम लोग TMT 24 से 48 घंटे का रेगुलर ECG, जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग बोलते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। साथ में हमारे पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि हम किसी बड़े अस्पताल में करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की बात की, वैसे क्या कारण है कि जो लोग हैं जब एंजियोग्राफी होती है तो उनको लगता है कि एंजियोप्लास्टी हो गई, डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी कर दी। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पंजाब का और जो हम टर्शी जिस एरिया में आप बैठे हैं, खान पान है जो वो ऐसा है कि अगर हम लोग टेस्ट करा लें तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर बंदे की जो नाड़ियाँ हैं वो ब्लॉकेज है उसमें, क्योंकि हम लोगों का जो खान पान है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही। जिस तरह के हमारा खान पान है जिसमें कि तेल, नमक, मिर्च बहुत ज़्यादा है, उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स नेचुरली बढ़ जाती हैं। सारा दिन आजकल बैठने का काम हो गया है, गाड़ियाँ हो गई हैं, कोई चलता फिरता नहीं है, उस सब से हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
यही सब कारण है जो कि डायबिटीज़ भी है, साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल ये भी, और अन्य तरह के नशे भी जो हैं सब जानती हैं हमारे इस रीजन में काफ़ी कॉमन है। वो सब हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट को प्रोन करते हैं। तो ये सब चीज़ें चलते हुए जो है हार्ट प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक नेग्लेक्टेड एरिया है, और बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक से ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनकी आयु बहुत ही 10 से 15 साल तक कम हो जाती है। अगर सही समय पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी अगर कोई डॉक्टर एडवाइस कर रहा है और वो हो जाती है, तो पेशेंट की लाइफ आप ये समझ लीजिए कि 10 से 15 साल तक हम बढ़ा सकते हैं। और एक प्रोडक्टिव पेशेंट के लिए जो कि काम कर रहा है, जिसपे कि उसकी फैमिली आश्रित है, जिससे कि उसका घर चलता है, उसके लिए वो 10 से 15 साल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सर, यू आर कंसिडर्ड टू बी अ प्रिवेंटिव डॉक्टर। जैसे आप अपने पेशेंट्स को जल्दी जल्दी सर्जरीज के लिए, जल्दी जल्दी प्रोसीजर्स के लिए गाइड नहीं करते, और वो आपके साथ जुड़े हुए हैं पेशेंट, वो आते हैं आपके पास, आप उनको मेडिसिन के साथ, उसको प्रिवेंशन के साथ एक नई जिंदगी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो स्लोगन है, जैसे आपने अपने पेशेंट्स को सैर करना, डाइट में कंट्रोल करना, और चीज़ें हैं जो आप प्रिकॉशनरी मेजर उनको देकर उनको अपने साथ अटैच करके एक नई जिंदगी दे। देखिए, हर हार्ट के पेशेंट को स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये समझना पड़ेगा। और यही अब तक जितनी भी इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं उनमें यही मिला है कि हर पेशेंट को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट दवाई पे ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद भी उसको छाती में दर्द हो रहा है, सांस की दिक्कत हो रही है, उसको एंजियोग्राफी के लिए जाना चाहिए। या किसी को बैठे बैठे ही बहुत है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, अगर हो रहा है तो उसको स्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज यही स्टडीज़ हमारी सारी कहती हैं कि भाई स्टेंट डालना और नहीं डालना बराबर है, अगर पेशेंट दवाई पर ठीक हो रहा है तो। ये बिल्कुल क्लियर है, और अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो पेशेंट्स का ट्रस्ट भी डॉक्टर्स पे ज़्यादा बना रहेगा, और ज़्यादा पेशेंट्स भी अच्छे समय तक ठीक रहेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल अगर ब्लॉकेज है भी तो भी आपको देर नहीं करनी चाहिए, और एंजियोप्लास्टी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें तकरीबन 1-2 दिन ही या डे केयरिंग में भी आप कई बार इसको सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि लोग इस चीज़ से भी बड़ा डरे रहते हैं कि अरे स्टंट पा ले तो क्या है, अगर आपकी कोई चीज़ ब्लॉकेज है, उसमें हमने स्टंट डाल दिया तो उसमें वहाँ का रास्ता खोल दिया, नैरो कर दिया उसको, नाड़ी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ये समझिए कि जो शरीर में एक अंग से सबसे जरूरी है, जो गाड़ी का इंजन है, वो हार्ट है। और अगर गाड़ी का इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी में बाकी कितनी भी अच्छी चीज़ें लगी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिमिलरली हार्ट, जो शरीर है उसका इंजन जो है वो हार्ट है, और अगर इंजन में कचरा आ जाएगा तो उसकी सफाई तो देखिए करनी पड़ेगी। और अगर नाड़ी में ब्लॉकेज है, आज मान लीजिए आपको उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन वो किसी भी समय पूरी बंद होके आपको जान का खतरा दे सकती है, और हो सकता है आप अस्पताल ना भी पहुंच पाए। तो अगर किसी सही समय पे आपको ब्लॉकेज का पता लग रहा है और आपको स्टेंट की एडवाइस मिल रही है, तो आपको बेझिझक उसके लिए जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टेंट डालने में किसी भी चीज़ में कोई खतरा नहीं है, बट आजकल हमारे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, इतनी अच्छी सब ओटी आ गए हैं कि वो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बहुत कम हो जाता है, और एक्सपीरियंस हाथों में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहता है। लेकिन वो उस थोड़े से रिस्क के बदले अगर आपकी ज़िंदगी 10 से 15 साल बढ़ रही है तो वो रिस्क लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटा, और इस चैनल के माध्यम से हम आज आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर, जैसे अभी सर्दी का मौसम था और जैसे आपने बताया कि नाड़ियों जो है वो मरीज में सुगड़ने लग जाती हैं, खून का बहाव जो है उसमें फर्क पड़ना लग जाता है और हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा रहते हैं, आपने हमें समझ दिया। आपको हम समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।